जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और नए वेरिएंट JN1 के पहले मामले का पता चलने के बाद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। केरल में मामूली लक्षणों वाली एक 79 वर्षीय महिला के सैंपल से इस नए वेरिएंट का पता चला है। भारत में आज कोविड-19 के 260 नए मामले मिले। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 30 से अधिक विपक्षी सांसदों को आज संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों को पिछले हफ्ते संसद में हुई सुरक्षा चूक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने को लेकर निलंबित किया गया है। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही बाधित करने को लेकर आज 40 से अधिक विपक्षी सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। बार एसोसिएशन हरदोई परिसर में आज उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के न्यायमूर्ति AR मसूदी के साथ वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के साथ अधिवक्ता अवध बिहारी सिंह हॉल और उनके चित्र का लोकार्पण किया। न्यायमूर्ति ने 15 कक्षीय अधिवक्ता चैम्बर का लोकार्पण भी किया। न्यायमूर्ति ने वकालत पेशे की गरिमा के लिए युवा अधिवक्ताओं को वरिष्ठ वकीलों से सीखने और समन्वय बनाने की सीख दी। न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिवक्ता अपने स्वभाव को साथियों से कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन के भाव में बदलें। सुनते हैं न्यायमूर्ति को। आज हम स्वर्गीय अवध बिहारी सिंह जी के पोर्ट्रेट अनवीलिंग, उनके नाम से सृजित एक हॉल और बार के लिए निर्मित 15 कमरों का जो चैम्बर्स की बिल्डिंग है उसके लोकार्पण के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और इतनी बड़ी तादाद में इतने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ तन्मयता से पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं तो बड़ा हर्ष होता है, खुशी होती है। राघवेंद्र जी का ये बड़ा अच्छा संकल्प था कि उन्होंने ये एक हॉल आप लोगों के लिए बनवाया। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सका है और जैसा बताया गया ये मल्टीपर्पज हॉल है। आगे आने वाले समय में आप इसका भरपूर उपयोग कर सकेंगे। मैं नहीं समझता इस प्रकार के हॉल या इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य जनपद न्यायालयों में अवेलेबल हैं। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये हरदोई बार में प्राप्त हो रहा है और मैं समझता हूं आगे भी इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। सभ्य बार है, जिम्मेदार बार है, ऐसा मुझे देखने से प्रतीत होता है और हमारी न्यायपालिका सौभाग्यशाली है कि आप जैसे अनुशासित अधिवक्ता उनको यहाँ कार्य करने के लिए मिले हैं। बहुत बहुत आपका आभारी हूं कि इस तरीके से तन्मयता के साथ आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये जो वकालत है ये एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। आप सब जानते हैं, हमेशा कहा जाता है इट इज ए नोबल प्रोफेशन, परंतु ये नोबल प्रोफेशन क्यों है इसका भी हमें अवलोकन करना चाहिए। नोबल अधिकतर लोग समझते हैं कि बड़े घर के बच्चे वकालत करते हैं या बड़े लोग इस प्रोफेशन में आते हैं, संपन्न लोग आते हैं या बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई करने के पश्चात यहाँ लोग बाग आ जाते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ हर तबके का व्यक्ति जो है वकालत करता है। ये नोबल हम इसलिए मानते हैं इस प्रोफेशन को कि यहाँ हर अधिवक्ता जो कार्यरत है वो किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा के लिए अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ओढ़ लेता है और न्यायालय में उसका पक्ष मजबूती से रखने का संकल्प करता है।
यही जो है हमारे न्यायपालिका की ब्यूटी है कि हम दूसरे के सहयोग के लिए, दूसरे के कार्य के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि इस प्रोफेशन को हम नोबल प्रोफेशन कहते हैं। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की परंपरा को यहाँ अधिवक्ता निभाते हैं। अब इस प्रोफेशन को, इसकी शुद्धता को, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आजकल बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन शुरू हो गया। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हमें ये कट थ्रोट कंपटीशन को अवॉइड करना है और कंपटीशन की जगह एक शब्द कोऑपरेशन जोड़ना है। हमें अधिवक्ताओं को आपस में कोऑपरेट करके चलना होगा। समारोह में जिला जज राजकुमार सिंह व न्यायिक अधिकारी पूर्व महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष उदयवीर सिंह व मंत्री आदर्श पांडे सहित अधिवक्ता उपस्थित रहे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि गांव की समस्या गांव में समाधान का 1 वर्ष पूर्ण होने पर 28 से 30 दिसंबर तक प्रथम वर्ष गांठ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जन जागरूकता के लिए व्यापक कार्य योजना के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात संकेतकों के साथ ही सीट बेल्ट की उपयोगिता के बारे में चालकों को बताया जाए, प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए जाएं और सड़क पर यातायात नियमों का पालन कराया जाए। बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने कहा कि किसानों की समस्याओं के त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर निस्तारण हेतु उनसे नियमित संवाद किया जाए और प्रत्येक बुधवार को स्टाफ बैठक के साथ ही किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की जाए। विकासखंड सुरसा की ग्राम पंचायत तुंदवल में प्रधानमंत्री आवास में लेन देन की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी सुरसा सुशील कुमार सिंह ने ग्राम प्रधान पति के द्वारा रुपए मांगने की शिकायत पर प्रधान पति के विरुद्ध थाना सुरसा में FIR दर्ज कराई है। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।